आप सबों को मेरे घर में आने के लिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागतम करती हूँ। आज बड़े खुशी की बात है कि मेरे घर में एक पवित्र मिस्सा का आयोजन हुआ है और आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं, इसलिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। अब आगे हमारे बेटे प्रकाश बोलेंगे। सबों को जयसु। कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, हम तो नहीं जान पा रहे हैं। इतना धूमधाम से आयोजन होगा बोल के मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ, माँ से कभी कभी से बात होता था, हम पूछते थे माँ क्या कर रहे हैं, कैसे आयोजन कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बता रहे थे। और हम भी तो उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे बातचीत करने के लिए, भी अपना काम में व्यस्त रहते थे। ऐसे कभी कभी 1-2 मिनट के लिए बात होता था। और इतना धूमधाम से आयोजन हुआ, मुझे देख के तो रहा खुद नहीं जान पा रहे कि एक्चुअली क्या बोलेंगे। और मिसा का मतलब हम लोग पहले सुनेंगे, इसके बाद हम जो भी बोलना है बोलेंगे। खुद के बारे में इसलिए हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। मिस्सा का मतलब फादर प्रकाश मलिक के पुरोहिताई जीवन में प्रभु उनकी अगुवाई करे, जिससे कि वे सुसमाचार का प्रचार कर सकें। आज उनका प्रेरिताई जीवन का 1 महीना हो गया है। आगे भी ईश्वर उनके जीवन को सफल बनाए। अतः आज हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। तो जैसे कि हम लोग सुने हैं, आज मेरा एग्जैक्टली 1 महीना हो रहा है अभिषेक के बाद। 16 जनवरी को अभिषेक हुआ। आप लोग बहुत कोई आए थे, लेकिन 16 जनवरी को तो मुझे पता नहीं चला पापा से क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे, किससे मिल क्या कुछ पता नहीं चल रहा था। उस दिन बहुत व्यस्त थे। आज जिनको भी मोबाइल में मैं जब में जा रहा था, उसी टाइम में हम रिप्लाई किए। वास्तव में उस दिन हम होने नहीं सके जब जा रहे। और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा 1 महीना हो गया। वास्तव में जल्दी आया आंशी, मेरा 15 दिन एडजस्ट करे वो फादर इलियास के से, क्योंकि वो दिल्ली में है, जो आए हैं वो दिल्ली में है और हम यहाँ बारी है रांची में। अगर कुछ काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो आने के लिए इजी हो जाएगा यहाँ से, लेकिन वो फादर के लिए होगा बोल के उनका टाइम टेबल से हम एडजस्ट किया और मेरा छुट्टी सैक्रिफाइस किए। और 30 तारीख को ही हम पहुंचे यहाँ हम लोग का बारियातू में। मुझे इतना जल्दी आ गए बोल के पूछे तुमने, हाँ क्या करें, क्योंकि झारसुगुड़ा में हम लोग मिसा था तारीख को और वापस में नहीं जाना चाह रहा था। मतलब कि झारसुगुड़ा से तो और 1 दिन लगता है जाने के लिए, हम सीधा आ गए। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते और वरदान के लिए उनके आशीष। विशेष करके इस मिसा बलिदान में मैं आप लोगों को याद करता हूँ। आप लोगों का परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, सबों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। और विशेष करके माँ तारा खलको के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आप लोग मेरे प्रार्थना कीजिए। परिवार 2 दीदी लोग हैं, उन लोग बाहर हैं। आप लोग जानते हैं, कुछ बोलना जरूर नहीं है तारा माँ के बारे में, आप लोग सब कुछ जानते हैं, मेरे से आप लोग ज्यादा जानते हैं। अभी जस्ट कुछ महीना हो रहा है उनसे मुलाकात हुआ, वो सब तो जरूर हम बाद में बताएंगे जब आखिरी ये धन्यवाद देंगे उस टाइम। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कुछ महीना बस हुआ है उनसे परिचित हुआ, उनको जान रहे। लेकिन मुझे तो 4 साल से मदद करते आ रहे, तो मुझे पता नहीं था कि कौन मदद कर रहे हैं। लेकिन जस्ट कुछ महीना से पहले मुझे पता था कि तारा माँ मुझे मदद कर रहे हैं। इसलिए अगर इनविटेशन कार्ड में देखे होंगे तो उनका नाम भी था।
किसका नाम नहीं था, लेकिन नाम आया। और उनसे परिचित हुआ और हम जानते हैं कि तारा माँ अभी घर में अकेले रहते हैं। अकेले रहना कितना दिक्कत होता है, आप लोग जो रहते हैं अकेले उन लोग जानते हैं, उतना आसान नहीं है। चले जितना भी आपके पास पैसा हो, धन दौलत हो, सर्वेंट लोग हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अकेले रहना उतना आसान नहीं है। और माँ अकेले रहते हैं, और इस बुढ़ापे समय में सब कुछ अकेले जाना, अकेले मार्केटिंग करना, खाना पकाना, वो सब कुछ घर का काम करना उतना आसान नहीं है। इसलिए आइए, विशेष करके मैं आप लोगों का आग्रह करता हूँ, माँ के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, बाबा एडवर्ड के लिए और दीदी मंजुला के लिए, जो इस दुनिया छोड़ के पिता ईश्वर के पास गए हुए हैं। हम विश्वास करते हैं दोनों पिता ईश्वर के साथ हैं, संतों और दूतों के साथ गाना गाते हुए, भजन कीर्ति करते हुए, प्रभु का जयगान करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। और हम लोगों के लिए, आप विशेष करके माँ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बोल के मेरा विश्वास है। कई हम लोग धन्यवादी मिसा के रूप से हम लोग इस मिसा बलिदान अर्पण करें। और मिसा बलिदान ही सबसे अच्छा बलिदान होता है, जो कि धन्यवाद का बलिदान होता है। स्वयं यीशु ख्रिस्त अपने को बलिदान दिए, अपने को धन्यवादी रूप से प्रभु को, पिता ईश्वर को समर्पण किए। तो उसी यादगार को हम पुनः कलवारी का पहाड़ में जो हुआ, उसी यादगार को पुनः हम लोग अपना जीवन में याद करते हैं और मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। हम लोग मिसा शुरू करेंगे। हम
कृतियों के नाम अध्याय 10 अध्याय 4 पद संख्या 10 से 14 तक। पाठ का मूल संदेश है आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद। मुझे प्रभु में इसलिए बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद फिर पल्लवित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परितृप्त हो या भोग, समृद्धि हो या अभाव। मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। यह प्रभु की वाणी है। मुझे
लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा। अध्याय 8 पद संख्या 1 से 3। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अवधूत निकाले थे। हेरोद के कारिंदा हुस्सा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और उनके अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्चा करती थी। प्रभु का सुसमाचार। कर गया था मिसा के लिए और तो कर मिसा खत्म हुआ और लंच के उसके बाद आए जैसे बरियातू पहुंचे अंतमालन देने गया था 3 जगह और बहुत टाइम हुआ। 8:30 बजे घर वापस लौटे। तो ऐसे कुछ ना कुछ काम रहता है हमेशा, इसलिए बातचीत नहीं हो पा रहा था। मैं परसों को माँ से बात किया और पूछा कि माँ कौन सा पाठ लेने से ठीक रहेगा। तो मेरा मन में 2 पाठ का, विशेष करके सुसमाचार का 2 पाठ का दिमाग में आ रहा था। और पहला पाठ तो यहाँ से क्लियर है ना, मेरा मोटो है ऑर्डिनेशन मोटो। मैं जो मुझसे बल प्रदान करता है मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ, ये मेरा मोटो है। तो इसी आधार के पार ही हम लोग पहला पाठ लेंगे बोल के डिसाइड किए। और दूसरा है कि कौन सा सुसमाचार लेने से ठीक रहेगा बोल के मैं सोच रहा था। माँ को ही बताया तो माँ बोले हाँ ठीक है ये ठीक रहेगा बोल के। जो हम लोग सुने कि यीशु क्रिस्त का मिशन कार्य के बारे में। और हम लोग अगर देखेंगे तो सब कोई हम लोग मिशनरी है अपना बपतिस्मा से। जैसे हम लोग बपतिस्मा मिलता है उसी समय हम लोगों को ये डिमांड है हम एक मिशनरी है और मिशनरी है। लेकिन सब मिल जाएंगे तो बहुत सोचता है लोग नहीं, हम लोग सब कोई एकजुट होकर हम लोग मिशन कार्य करते हैं। हम लोग पहला पाठ में सुने हैं, हम उतना गौर नहीं दिए थे और जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो थोड़ा अलग अलग होता है ट्रांसलेशन में। जब मैं आज सुन रहा था इतना अच्छा दिया गया है पहला पाठ में। संत पौलुस एक्चुअली धन्यवाद दे रहे हैं लोगों को, रोमियों को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वो अपना जीवन में अनुभव किया है कि लोगों ने कितना सहायता किया है उनको। और चिट्ठी जो हम पढ़े ये जेल में रहते हुए लिख रहे हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग मुझे इतना सहायता किए। जरूर वो अच्छा आदमी था और सब कुछ था उनके लिए, फिर भी लोगों का मदद का जरूरत था। और जब मिशन कार्य कर रहे हैं हम अकेले सकेंगे बोलने से नहीं होता है। जैसे कि कुछ ना कुछ चीजों में दूसरों का सहायता जरूर होता है। भले ही आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, लेकिन जैसे मैं बोला आपके लिए कोई ना कोई खाना पकाने के लिए रहना चाहिए। अगर खाना पकाने के लिए कोई ना कोई है तो उसके लिए कोई ना कोई पैसा भी कमाना पड़ेगा। तो सब कुछ इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक चीज नहीं, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो उसी कार्य में लोगों का हाथ रहता है। और अगर हम अकेले सिर्फ फादर लोग सिस्टर लोग प्रचार करेंगे बोलने से
हम लोग कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ फादर सिस्टर लोग मिशनरी कार्य नहीं किए, हम लोगों को जैसे लोगों ने ही मिशनरी कार्य किए। अरुणाचल प्रदेश में पहले ईसाई को टोटल अलाउ नहीं था, आप लोग जरूर सुने होंगे भी। लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, डॉन बॉस्को हॉस्टल में, उधर तो बहुत डॉन बॉस्को वाले ही हैं, तो जो डॉन बॉस्को हॉस्टल में रहते थे, जो शिलोंग आते हुए आसाम में पढ़ते हुए ऐसे रहते थे हॉस्टल में, वो लोग जब वापस जाते थे तो खुद अपना घर में, अपना पड़ोसी में वो लोग बाइबल पढ़ना शुरू कर दिए, प्रार्थना सिखाना शुरू कर दिए। ऐसे होते होते हुए अभी ईसाई लोग हैं। तो वो दिखाता है कि हम लोग विभिन्न तरीका से हम लोग यीशु क्रिस्त का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो इसी में जो संत पौलुस अपना अनुभव से जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो मेरा अनुभव भी हो रहा है। क्योंकि जरूर तारा माँ तो मुझे डायरेक्ट सहायता किए, 4 साल से सहायता करते हुए आ रहे हैं। मुझे नहीं देखे थे, मुझे नहीं जानते थे, लेकिन 4 साल से सहायता करते हुए आ रहे थे। और उनका जीवन में क्या क्या चल रहा था होगा पता नहीं, हम खुद जानेंगे। मुझे कभी कभी बताते थे, बेटा जब हम शुरू किए तो कितना तकलीफ हुआ, हम सोचे कि देने सकेंगे कि नहीं सकेंगे, और बहुत सारे उनका मन में भी था। और एक घटना जो है हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, लेकिन माँ खुद जानेंगे, जिनको सहायता कर रहे थे और धोखा दे के चला गया, ऐसे सब भी हुआ। तो धक्का देने के बावजूद माँ सोचे कि हम किसी को न किसी की मदद करेंगे, और वो फादर से बात किए और मुझे मदद कर रहे हैं। और उनको पता नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है, कि किसको मदद कर रहे हैं। और बाद में हम लोग जब मिले तो बोल रहे, और शायद फादर को बोले कि कम से कम हम लोग का लड़का होता तो ठीक रहता है, शायद कम से हिंदी जानता, मैं तो हिंदी भी नहीं जानता हूँ ना, कम से कम अगर हिंदी जानता। उराम तो छोड़ो, उराम तो सिर्फ दामखा बोलने जानता है और कुछ नहीं ना। ऐसे सोच रहे थे, और ईश्वर की योजना अलग है। अब मुझे मिल गया और मुझे सहायता कर रहे हैं, तो हम भी संत पौलुस के जैसे मेरा आभारी प्रकट करते हैं। माँ ने मेरे लिए जो भी किए हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब विशेष करके ऑफकोर्स आर्थिक सहायता करते ही करते हैं, उसके साथ साथ जो जितने मेरे लिए माँ ने प्रार्थना की है, शायद मेरे लिए और कोई नहीं प्रार्थना की। लगातार नवीना के बाद नवीना प्रार्थना करते आ रहे हैं, इस प्रोग्राम के लिए तैयार किए, अभिषेक के लिए, और बहुत सारे चीज़। जब मुझे पूछते थे कि घर में क्या क्या चल रहा है, कैसे तैयारी चल रहा है, हम जवाब नहीं देने सकते थे, क्योंकि ऑफकोर्स घर वाले जो भी किए नहीं बताते थे मुझे। लेकिन माँ से जब भी बात होता था, बेटा हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वही चीज़ मुझे हमेशा बताते थे। अब पैसा के बारे में नहीं बता कि कितना देते थे, हर महीना देना पड़ता है ब्रदर लोगों को। विशेष करके जो थियोलॉजी कर रहे हैं, फादर होने से पहले जो होता है, उनको मदद करने के लिए बोला जाता है। शायद अभी भी हाँ पोस्टर होगा, जितने ब्रदर लोग हैं, मैं गिनती कर रहा था, हम लोग शायद 18 जन अभी स्टेज में, 2 जन का अभिषेक हुआ और 16 जन प्रोसेस में है जो थियोलॉजी कर रहे हैं, और अभी कोई ज्वाइन करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग मिशन कार्य डायरेक्ट बाइबल पकड़ के प्रचार नहीं करते हैं, दूसरा तरीका से हम लोग प्रचार करते हैं। जो मिशन कार्य कर रहे हैं, जो फादर बन रहे हैं, जो सिस्टर बन रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही हम लोग का आम आदमी जो प्रचार कर रहे हैं, उनको जो हम लोग सहायता करते हैं, तो ऐसे व्यर्थ नहीं जाता है, सब कुछ नोट किया जाता है। और आप लोग ज़रा सोचिए, अगर माँ मुझे हेल्प नहीं करते, शायद हम इस घर में मेरा पैर नहीं रखते।
हाँ कि नहीं? अगर माँ अगर मुझे सहायता नहीं करते, शायद हम इस घर में आके अभी जो मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं हम नहीं करते। तो यही एक बहुत बड़ा वरदान है कि किसी को सहायता करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फादर लोगों को, सिस्टर लोगों को मदद कीजिए, नहीं। हम लोग कर्तव्य है, जब हम दूसरा तरीका से यीशु मसीह का कार्य करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। और जो कलीसिया का 6 नियम में से एक क्या है? 5वां नंबर, तो पुरोहितों को मदद करना, सहायता देना। दूसरा तरीका होता है। किसी गिरजा में ये होता है कि कभी कभी झाड़ पोछा करने के लिए भी कोई नहीं होते हैं। पिछली बार मैं युवाओं को बोल रहा था, मैं तो जहाँ जाने से भी युवाओं के पीछे लगे रहता हूँ। युवाओं को बोल रहा था कि आप लोगों को अच्छा लगेगा कि पली पुरोहित झाड़ू पकड़ के झाड़ू कर रहे हैं ना, सूटान सा पहन के झाड़ू कर रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा जरूर। तो ऐसे तो दूसरा तरीका से हम लोग मदद करते हैं। तो जब हम लोगों को मदद करते, जो ये मिशन कार्य में जुड़े हुए हैं, उनको जब मदद करते हैं तो हम स्वयं यीशु क्रिस्त का मिशन कार्य में सहभागी बन जाते हैं। डायरेक्ट नहीं होने से भी इनडायरेक्टली हम सहभागी बन जाते हैं। और ये मिशन कार्य में सबों को जोड़ा जाता है, जो कि हम लोग सुसमाचार में सुने हैं। मैगदलीना, जिनसे 7 अवधूतों को निकाला गया था, तो फिर भी जैसे उनको चंगाई मिला वो यीशु को सहायता देने लगे। और अन्य नारियाँ हम लोग देखते हैं जो बाइबल में सुने हैं, तो उन लोग मदद कर रहे हैं। और यीशु क्रिस्त का सुसमाचार प्रचार प्रसार हो रहा है, और उस टाइम भी हुआ। सिर्फ अकेले होते तो जरूर यीशु क्रिस्त होने से भी उतना नहीं कर पाते, लेकिन जो ईश्वर का वरदान को, जो ईश्वर का आशीष को अनुभव किए, उन्हीं लोग को सुसमाचार को प्रचार करते हुए, अन्य जगह जाते हुए, देशों में जाते हुए प्रचार प्रसार किए। इसीलिए आज पूरा दुनिया में हम लोग सबसे बड़ा धर्म है, हम लोगों का ईसाई धर्म है। हाँ, भले ही हम लोग इंडिया में सिर्फ 2% है, उन लोग जानते हैं कि पूरा दुनिया का जो जनसंख्या का जब मिलाते हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो इसलिए भारत में 2% होने से भी हम लोग डरते हैं। 2% किया बहुत कम है, फिर भी उन लोग डरते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म एक ऐसे है जो कि सबसे अलग है, और यही वास्तव में एक ही धर्म है जो सच धर्म है। और हम लोगों को यही वरदान मिला है इसको पहचानने के लिए, जानने के लिए, और उसी कार्य को हम लोगों को आगे बढ़ाना हम सबों का कर्तव्य है। तो जब हम किसी कार्य में लगे रहते हैं तो मत सोचिए कि बहुत आसान है, आसान नहीं है। आप लोग खुद के जीवन में भी अनुभव किए हैं, और मैं भी अनुभव करता हूँ। लेकिन जो हम लोगों को ईश्वर जब बल प्रदान करते हैं, उनके बल से, उनके शक्ति से हम लोग कर पाएंगे। अपना शक्ति से हम करेंगे बोलने से हम कभी भी नहीं सकेंगे, हम हार जाएंगे। तो इसलिए ये उनका कार्य है, और उनके ऊपर निर्भर करना है, उनका शक्ति के ऊपर निर्भर करना होता है। अगर उनके शक्ति के ऊपर हम लोग निर्भर करेंगे तो जरूर जो भी कार्य करेंगे हम लोग सफल बनेंगे। अगर हम जब खुद को सोचेंगे कि सब कुछ मैं अकेला कर लूँगा, तो हम लोग नहीं सकेंगे। तो इसलिए एक दूसरे का सहायता जरूर होता है, परिवार में भी एक दूसरे का सहायता का जरूर होता है, गांव में, टोला में, सब क्षेत्र में। लेकिन आजकल दुनिया ऐसे बदल गया है कि जो कि इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक। आपका सहायता को ज़रूरत नहीं है, आपका मदद को ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे ज़रूरत नहीं है। हम हैं, मैं हूँ,
हम देख लेंगे, किसी का जरूरत नहीं है। जब ऐसे होता है तो परिवार टूट जाता है, जब ऐसे होता है तो हम किसी से नहीं मिलते हैं और सिर्फ अपना दुनिया में रखते हैं। इसलिए आइए हम लोग मनन चिंतन करेंगे कि सिर्फ यही मिशन कार्य में नहीं, लेकिन अन्य अन्य कामों में भी हम लोग कितना एक दूसरे का साथ देते हैं। क्योंकि जब हम लोग साथ देते थे यीशु क्रिस्त का मिशन कार्य में सहभागी बनते हैं। और जब हम लोग एक दूसरे को सहायता देते हैं, ये सहायता जब मैं बोलता हूँ ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है। आज अन्य अन्य तरीका का सहायता होता है। जो कि बीमार है उनको जाके सिर्फ विजिट करना, जो कि मान लीजिए सुसाइड करने वाला है उनको साथ देना, उनसे 2 शब्द बोलना। वैसे अन्य अन्य तरीका से हम लोग एक दूसरे का साथ देना चाहिए नहीं, लेकिन देना है। जब हम एक दूसरे को साथ देते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो उसी तरह से हम यीशु क्रिस्त का प्रेम को प्रकट करते हैं। जब हम यीशु क्रिस्त का प्रेम को प्रकट करते हैं आपस में, पड़ोस में, तो वही होता है सबसे बड़ा सुसमाचार का प्रचार। हम लोग जब एकजुट होकर साथ में रखते हैं तो उसी को देख के लोग पूछने लगते हैं कि इन लोगों का जीवन थोड़ा अलग है, मुझे भी इनके जैसे बनना है। तो लोग कौन है? नहीं, उन लोग ईसाई है। तो ईसाई बनने के लिए क्या करना है? नहीं, आपको बपतिस्मा लेना पड़ा। ऐसे होते होते धीरे धीरे सुसमाचार का प्रचार प्रसार होता है। तो आइए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि एक दूसरे का साथ दे, परिवार में, पड़ोसी में, और अपना टोला में, अपना पल्ली में। ऐसे होते हुए धीरे धीरे हम पूरा दुनिया को बदल देंगे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और अपने लिए भी प्रार्थना करें कि हम पिता ईश्वर का प्रेम, अनुग्रह और उनके वरदानों को अपना जीवन में अनुभव करें और उनका शक्ति को हम लोग अनुभव करें और उनको विश्वास करते हुए अपना ईसाई जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। माँ तारा खलको को 2025 में मिले सभी आशीषों एवं कृपाओं के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी सुपुत्रियों रजनी और अनीता के परिवार के साथ कुशलता पूर्वक जीवन बिता सकें। उनकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति करने में पिता ईश्वर मदद करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, स्वर्गीय एडवर्ड खलको एवं स्वर्गीय मंजुला खलको के सभी छोटे बड़े गुनाहों को पिता ईश्वर क्षमा प्रदान करते हुए उनकी आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे प्रेम नगर के सुमित होरो, विनीता रॉय और बुढ़ापे से लाचार भाई बहनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ होकर परिवार और समाज के लिए काम कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहें एवं नए पुरोहित के द्वारा पिता ईश्वर की भरपूर आशीष प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी मतलबों की याद करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें, युवाओं के लिए प्रार्थना करें जो विशेष करके इन दिनों में एग्ज़ाम परीक्षा लिख रहे हैं, बोर्ड परीक्षा लिख रहे हैं। उनको पिता ईश्वर बुद्धि दे, विवेक दे, पवित्र आत्मा उनका सहायता प्रदान करें। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन्हें पिता ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें।
जो बीमार है उनको स्वास्थ्य प्रदान करें। विशेष करके इस टोला के सब सदस्यों को हम याद करते हैं। फुलवारी में
सुंदर वचन सुन के पाप नहर में चलो ना, बाइबल में लिखल वचन पढ़ के भूल जाना। सुंदर वचन सुन के पाप नहर में चलो ना, यीशु मगे प्यार करेला
देती हूँ कि उन्हीं की योजना के अनुसार मेरे घर में पवित्र मिस्सा फादर प्रकाश मालिक के द्वारा संपन्न हुआ। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं यहाँ के मेरे पड़ोसियों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी सुरीली तान से इतना सुंदर गाना गाया कि पूरा मिस्सा आनंदमय भक्तिमय बन गया। इसलिए मैं फेलिक्स तांबा और स्टेला सोय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, आप ही लोग का लीडर तो आप ही लोग हैं। और मैं फेलिक्स तांबा को और भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी खुशी को और भी बढ़ा दिया। इस गाना का ये जो पंपलेट छपा ये उनकी विचारधारा के अनुसार है। इसलिए तांबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब जितने भी लोगों ने मेरे भाई बहन बहू बेटियां जो मुझे अपनी वाणी द्वारा काम द्वारा मुझे सहयोग दिया उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सोचती थी कि मैं अकेली हूँ, कैसे मैं इतना बड़ा प्रोग्राम करूँगी, लेकिन देखिए प्रभु की आशीष इतनी की सारी महिलाएं कहना देरी जमा होना देरी नहीं और 16-17 की भीड़ में यहाँ आती थी गाना सीखने के लिए। इसलिए मैं हमारी प्रेम नगर की माताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने बेटे प्रकाश को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा निवेदन को स्वीकार किया और यहाँ आए और धन्यवाद का मिस्सा संपन्न किया। अच्छा, और मैं 2 बात कहना चाहती हूँ कि मैं फादर को बोली कि बाबू इतनी मेरी तारीफ मत करना, तो उसने क्या कहा, हमको फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम दीजिए बोले तो हम चुप हो गए, हम कुछ नहीं बोले। लेकिन इसने तो मेरी सोची समझी बातों से बढ़कर मेरी तारीफ की, इसके लिए बाबू धन्यवाद निकालिए। तब जब मेरा और फादर प्रकाश मालिक की मुलाकात हुई तो ये कोई फेसबुक नहीं, ईश्वर के फेसबुक के द्वारा हम दोनों एक दूसरे से मिल पाए। तो जब हमको बताया गया कि यही उस समय डिकन थे, उस समय मेरी भेंट हुई, तो बोले कि यही डिकन है आप जिनको हेल्प करती हैं। तो हम बोले कि फादर इनका नाम क्या है, तो बोले कि ये डिकन प्रकाश मालिक। तो हम तुरंत बड़े फादर को बोले, फादर ये तो मेरा ना जात का है ना स्टेट का है। अब मैं क्या करूं? उन्हें हमको अपने में सामंजस्य करना बहुत ये भारी हो गया। तब फिर मैं फादर प्रकाश से मिली और बोली, बाबू मालिक लोग क्या जात में आता है? तो बोलते हैं कि एसटी में। तो हम बोले बाबू आप तो मेरा जात के भी नहीं है और ये के भी नहीं है, स्टेट के भी नहीं है। लेकिन देखिए ईश्वर की योजना कितनी विचित्र है कि उसने कहाँ से कहाँ मिला दिया। मैं झारखंड की हूँ, ये कहाँ उड़ीसा के हैं, है ना। तो देखिए मेरा बोलने का ये मतलब है कि ईश्वर मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अच्छा, उसके बाद और एक गवाही है कि मैंने इनको कहा पुरोहित बनने के बाबू आपका मोटो क्या है, तो इसने तुरंत अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया। हमको तो अंग्रेजी आता नहीं है। तो तुरंत बाइबल खोले, यही वचन को बोले, यही वचन। तो हम बोले बाबू हम तो इसको रोज बोलते हैं, इस वचन को हम रोज बोलते हैं। अब ये वचन मुझको कहाँ से मिला, मैंने एक दिन मैं चिंता में डूब गई थी और रो रही थी। तो उसी समय क्या मन किया, यूट्यूब खोली तो वहीं पर लिखा हुआ है कि जो लोग चिंता में पड़े हुए ये वचन को बेर बेर दोहराएं। तब मैंने यही वचन को दोहराया। उसी दिन से मैंने प्रतिदिन का प्रार्थना यही रहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ। आज ये वचन सच्चा हुआ, मैं प्रभु के बल से मैं फादर प्रकाश को यहाँ ला
और तो क्या कहूँ। पुरोहित जो हमारे बीच में हैं, जरूर ये हम लोगों के साथ बहुत दिन डिक्कन के रूप में काम किए और हमें हमारे बीच जितने भी बुढ़ापे से लाचार और जो लोग नहीं चल फिर सकते हैं उनको परम प्रसाद के लिए हम सबों को साथ देते थे। इसलिए हम लोग पहले से परिचित तो थे, लेकिन बहुत कोई इनका पुरोहित अभिषेक में गए थे और बहुत कोई नहीं भी जा पाए। प्राय हम लोग यहीं से उनके लिए प्रार्थना किए। आज उन्होंने हम सबों के बीच आकर यह शुभ अवसर प्रदान किया कि हमारे बीच इन्होंने मिश्रा बलिदान के रूप में संपन्न किया है और हम सबों को संदेश दिया है। जरूर आज हम इन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज इन्होंने हमारे बीच माँ के माध्यम से यहाँ पर इस प्रेम नगर में आए हैं। साथ में हम लोग माता तारा को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आज यह प्रोग्राम हम सबों के लिए आयोजन किया, हम सबों को यहाँ निमंत्रण किया और मिश्रा बलिदान और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ हम सभी एकत्र हो पाए। पुनः आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं सबों को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग के बिना कोई भी कार्यक्रम नहीं संभव हो पाता है। उन्होंने हमारे बीच आप सबों की सहयोग से ही हुआ। आप लोगों ने जरूर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस प्रोग्राम को करने में सहयोग किए हैं और हमारे बीच अन्य मोहल्लों से भी आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन बहने हैं और अन्य यूनिट से भी हमारी माताएं आए हैं, सबों को धन्यवाद। अंत में आप सबों से अनुरोध करते हैं, आज इस आयोजन के लिए हम सबों के लिए खाने की व्यवस्था की है। जरूर आप सभी आमंत्रित हैं। यहाँ जो भी तैयार किया गया है उसे ग्रहण करके ही जाए। धन्यवाद। लिखा हुआ है केक काटेंगे और केक हैप्पी बर्थडे में नहीं लिखा हुआ है। हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है। तो फादर प्रकाश भी लिखा हुआ है और हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है ना। हैप्पी बर्थडे एक्चुअली माँ का बर्थडे है। माँ का बर्थडे 5 फरवरी को था। आप बोले थे किसी को मत बातें, हम बोले कि अगर केक ला रहे तो आपके नाम से केक काटेंगे बोल के बोले थे। तो दोनों के नाम से हम लोग केक काटेंगे और खुशी मनाएंगे। मेरा खुशी में और माँ का और बर्थडे का खुशी में भी आप लोग सम्मिलित हो जाइए और हम लोग केक काटेंगे और सब कोई बात के खाएंगे। गाना रेडी है ना? ताली तो बजाओ। Happy birthday to you.
इधर इधर वैसे होता है। अरे कुछ हो आप लोग सुंदर समय में रौरे मान के स्वागत हमें करती, सुंदर समय में रौरे मान के। हाय रे सुंदर सुलो मैं ना भला, हाय रे सुंदर सुलो मैं ना, हाय रे सुंदर चलो मैं ना बना, हाय रे सुंदर सुलो मैं ना। जय यीशु हमें करती, सुंदर समय में रौरे मान के। जय यीशु हमें करती, सुंदर समय में रौरे मान के। हाय रे सुंदर चलो मैं ना भला, हाय रे सुंदर चलो मैं ना, हाय रे सुंदर चलो मैं ना भला, हाय रे सुंदर चलो मैं ना। फूल गुच्छा हमें देवती, सुंदर समय में रौरे मान के। फूल गुच्छा हमें देवती, सुंदर समय में रौरे मान के। हाय रे सुंदर चलो मैं ना भला, हाय रे सुंदर चलो मैं ना, हाय रे सुंदर चलो मैं ना भला, हाय रे सुंदर चलो मैं ना। प्रेम दुलर हमें देवती, सुंदर समय में रौरे मान के। प्रेम दुलर हमें देवती, सुंदर समय में रौरे मान के। हाय रे सुंदर चलो मैं ना भला, हाय रे सुंदर चलो मैं ना, हाय रे सुंदर चलो मैं ना भला, हाय रे सुंदर चलो मैं ना। ठीक 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 धन्यवाद। हाँ याद है आप बोले थे। थैंक यू।
चावल को ना छीटने बोली। लीजिए लीजिए वही पार होगा। थोड़ा थोड़ा हाँ छीटने बोले और आपने बोल पे नहीं की लाने बोला अपने उस समय तो नहीं लाए थे। हेलो, मैं एक दो शब्द कहना चाहती हूँ आज के इस सुंदर दिन में। परम आदरणीय फादर प्रकाश, आपका जीवन दूसरों को प्रकाश दे, आपका जीवन एक दीपक बने, आपका जीवन एक दीपक बने जो अंधकार में भी दूसरों को राह दिखाए। प्रेम, सेवा, सत्य से भरा जीवन, यही हमारी दिलो जान से मनोकामना है, शुभकामना है। तारों ने खुशियां बिखेरी, सितारों ने महफिल जमाई। तारों ने खुशियां बिखेरी, सितारों ने महफिल लगाई। आपकी खुशी में हम आज दिल की गहराई से बधाइयाँ देती हैं। जीवन का नया अध्याय आपको मुबारक हो। खुशियों से भरा ये पल आपको मुबारक हो। जीवन का नया पल आपको मुबारक हो। खुशियों से भरा ये पल आपको मुबारक हो। कामयाबी का नया पथ आपको मुबारक हो। इस मुकाम पर पहुंचने का गौरव आपको मुबारक। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ पर रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा दुनिया की